आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर शुरू करते हैं। एक सेल है, सेल का ईएमएफ ई है, एक की है, एक रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है। ये दोनों सीरीज में है। रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। हम की को स्विच ऑन करते हैं। की को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आएगा, हेंस से पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा, राइट, और यहाँ आयंस का मूवमेंट होगा, यहाँ आयंस का मूवमेंट होगा। फिर से वायर में इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा, इधर आए, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इक्विवेलेंसी लेते हैं, इक्विवेलेंसी लेते हैं। टोटल जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर इधर आयंस का मूवमेंट, इधर इलेक्ट्रॉन्स का, जो इक्विवेलेंस लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चार्ज क्यू, इक्विवेलेंस चार्ज क्यू इस प्लेट से इस प्लेट को मूव किया। सो ये लूज किया माइनस क्यू, ये गेन किया प्लस क्यू, ये इक्विवेलेंस है। सो शुरू में जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो चार्ज एक प्लेट से दूसरा प्लेट को जाता है, हेंस यहां करंट एग्जिस्ट करता है। इसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेज। सो जैसे ही चार्ज फ्लो होने लगता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगता है, और जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के साथ बराबर हो जाता है, फ्लो, करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। वो होता है स्टेडी स्टेट। तो हम आज ट्रांजिएंट स्टेज का बात करते हैं, जब चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्किट में करंट एग्जिस्ट कर रहा है। एट एनी टाइम टी, टी इक्वल टू 0 में आपने स्विच ऑन कर दिया। एट एनी टाइम टी, मान लेते हैं कैपेसिटर में चार्ज है Q और सर्किट में करंट है I। तो किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। किरचॉफ्स रूल इस क्लोज पाथ में यूज करते हैं, -IR, राइट, -Q/C + E = 0, राइट। तो उसको उस साइड ले जाते हैं, E - Q/C = IR। बिकॉज चार्ज यहां बढ़ रहा है, I जो है आपका dQ/dt होगा। चार्ज जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो I जो है dQ/dt होगा। सो I की जगह dQ/dt लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। राइट, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेकर t, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट, शुरू में चार्ज 0 था, टाइम t में चार्ज q है, राइट। सो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x फॉर्म में ln होगा, और ये कोफिशिएंट जो है -1/c। सो -1/c कोफिशिएंट है, ऊपर चला जाएगा, -RC बाई -RC ln E - Q/C। सो ये RC को हम इस तरफ ले आ सकते हैं, ये RC को इस तरफ ले आते हैं। RC को इस तरफ लाने से हमारा -T/RC हो जाएगा, राइट। उधर क्या रह जाएगा, पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालने से सेम रहेगा, Q की जगह Q आ जाएगा, सो ये -Q/C। फिर लोअर लिमिट डालेंगे, Q की जगह लोअर लिमिट डालेंगे, तो आ जाएगा ln E। सो ln A - ln B, log A - log B क्या होता है, log A/B, सो by E हो जाएगा। सो -T/RC कितना हो गया, आप ln 1 - Q/CE, राइट। सो ये ln मतलब बेस E होता है, सो e to the power -T/RC = 1 - Q/CE।
सो Q बाई सी कितना हो गया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया Q बाई, राइट। सो Q कितना हो जाएगा, Q कितना हो जाएगा, सी ई, Q हो जाएगा सी ई इंटू सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया चार्ज, राइट। Q इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ओके। अब इसको हम वहां लिख लेते हैं। सो Q इक्वल टू सी ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, सी ई क्या है, चार्ज एट स्टेडी स्टेट, Q नॉट इक्वल टू सी चार्ज एट स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट होगा यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E, तो चार्ज कितना हो जाएगा, C, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। सो फाइनल रिजल्ट है उसको और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, उसको मैं इधर लिख लेता हूं, होपफुली आपने इसको देख लिया होगा, मिटा देता हूं। तो चार्ज आ गया Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आपका फाइनल चार्ज एट ट्रांजिएंट स्टेज, चार्ज एट टाइम t, स्विच ऑन करने के बाद टाइम t पे इतना चार्ज आ गया। सो ये जो RC है, E का जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, इसका मतलब RC का डायमेंशन जो है सेम एज टाइम का डायमेंशन होगा। आप चाहे तो अलग से भी निकाल के देख लीजिए, RC का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन सेम होगा। सो RC का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन सेम होगा। सो RC को बोलते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है टाउ सी, राइट। सो ये चार्ज का फॉर्मूला है। करंट जो है, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो करंट का फॉर्मूला डेरिवेटिव करेंगे, Q डी क्यू बाई डी टी, डेरिवेटिव कीजिए I, सो Q नॉट रह जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, E का डेरिवेटिव सेम हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, चेन रूल यूज करेंगे, माइनस 1 बाई आर सी, सो माइनस इधर एक माइनस प्लस हो जाएगा, सो बाई आर सी, राइट। सो Q नॉट क्या है, Q नॉट है C, चार्ज एट स्टेडी स्टेट। सो आपका C कट जाएगा, सो करंट हो जाएगा E बाई आर, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, राइट। सो शुरू में जब टाइम 0 है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया टाइम 0 है, टाइम जब 0 है ई टू द पावर 0 वो होता है, करंट जो है मैक्सिमम होता है E बाई आर, करंट जो है मैक्सिमम है, I नॉट इक्वल टू E बाई आर, एज इफ कैपेसिटर नहीं है। अगर कैपेसिटर नहीं होता तब भी करंट क्या होता है, E बाई आर। तो शुरू शुरू में कैपेसिटर वाला ब्रांच ऐसा बिहेव करता है एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड, सीधा कनेक्शन हो चुका है, इस तरह से बिहेव करता है शुरू शुरू में। तो शुरू शुरू में करंट जो है एज इफ इट इज नॉट देयर, एज इफ इट इज डायरेक्ट कनेक्शन हो चुका है, करंट जो है E बाई आर। सो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और काफी देर के बाद से t इक्वल टू इंफिनिटी, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 1 बाई ई टू द पावर इंफिनिटी, यानी कि 0। सो करंट कितना हो जाता है,
करंट जो है 0 हो जाता। तो शुरू में कोई भी ब्रांच में, इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी ब्रांच में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो शुरू में t = 0 में कैपेसिटर वाला ब्रांच ऐसा बिहेव करता है एज इफ इट इज नॉट देयर, एज इफ इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं। और काफी देर के बाद जब एक स्टेडी स्टेट आ जाता है, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, चार्ज उस ब्रांच में करंट नहीं होता है, करंट 0 हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट आप याद रखेंगे। शुरू में शॉर्ट सर्किटेड और स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। शुरू में 0 रेसिस्टेंस, स्टेडी स्टेट में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, ऐसा बिहेव करता है। सो करंट का इक्वेशन ये है, चार्ज का इक्वेशन ये है, करंट का इक्वेशन ये है। सो ये हम बात कर रहे थे कि चार्जिंग का। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज्ड है, अब वो डिस्चार्ज होता है तो किस तरह से करंट और चार्ज वैरी करता है। सो डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। ये सेल है, EMF E है, एक रेसिस्टर है, एक कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C। इस बार जो है स्विच को यहां रखते हैं, स्विच सपोज शुरू में ये इस पोजीशन पे था, स्विच पोजीशन 1 पे था। ये हमारा सर्किट, ये हमारा सर्किट है और पोजीशन 1 में था टिल दैट अटेन्स स्टेडी स्टेट, करंट जब तक 0 नहीं हो जाता। और यहां पर चार्ज जो है स्टेडी स्टेट में CE होता है। उसके बाद ये कंडक्टिंग वायर है, स्विच को जो है पोजीशन 1 से पोजीशन 2 को शिफ्ट कर देते हैं। ये पोजीशन 2 है, स्विच को ऐसा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो बैटरी है ये डिस्कनेक्टेड हो गया, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गया, ये जो है फुल्ली चार्ज्ड है। अब चार्ज ऐसा फ्लो करने लगता है, ऐसा फ्लो करने लगता है। इस क्लोज्ड पाथ में किरचॉफ रूल यूज करते हैं। अगेंस्ट करंट जा रहे हैं -IR, यहाँ चार्ज Q है, टाइम t में मान लेते हैं यहाँ चार्ज Q है। सो अगेंस्ट करंट जा रहे हैं +IR, यहाँ चार्ज Q है, -Q/C = 0, राइट। चार्ज जो है इस प्लेट में समय के साथ कम रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए I जो है -dQ/dt। पिछला बार चार्जिंग में प्लेट में समय के साथ चार्ज बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, वो I dQ/dt था, यहाँ -dQ/dt। तो ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं -dQ/dt और इसको राइट साइड ले जाते हैं Q/C, राइट। अब dt एक साइड रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, -RC/Q/dQ। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। सो शुरू में टाइम 0 है और चार्ज 0 नहीं है, फुल्ली चार्ज्ड। शुरू में ये फुल्ली चार्ज्ड, टाइम t में मान लेते हैं चार्ज Q है। सो इस साइड का इंटीग्रेशन t हो गया, -RC कॉमन कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 1/Q का हो जाएगा ln Q, राइट। RC को इस तरफ ले जाते हैं, -t/RC = ln Q/Q0। आगे ln को हटा देते हैं, e⁻ -t/RC = Q/Q0। सो Q हो गया Q0 e⁻ -t/RC। ये चार्ज का इक्वेशन, राइट। पिछले बार क्या था, 1- था, इस बार सीधा e⁻ -t/RC। करंट का इक्वेशन, करंट होता है dQ/dt। सो करंट का इक्वेशन dQ/dt, नो, -dQ/dt। सो माइनस लगेगा, I = Q0, डेरिवेटिव करने से माइनस आ जाएगा और एक माइनस प्लस हो जाएगा। सो Q0 है CE,
CE by RC. सो करंट हो गया E by R, e to the power minus t by RC, यानी कि करंट का सेम इक्वेशन है पिछले बार भी। E by R को हमने I नॉट डिनोट किया था, E by R को हमने I नॉट डिनोट किया था, I नॉट e to the power minus t by RC। तो हमने देखा था चार्जिंग में भी करंट का इक्वेशन यही था, डिस्चार्जिंग में भी यही था, लेकिन ये जो इक्वेशन है वहां पर 1 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। करंट किस तरह से वैरी करता है यहाँ पे देख सकते हैं। टी अगर हम 0 डालेंगे ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, मतलब आई इक्वल टू आई नॉट। तो शुरू में ऐसा बिहेव करता है एज इफ नॉट देयर ना, शॉर्ट सर्किटेड। और t अगर इन्फिनिटी लेते हैं ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज वाई 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो वो पूरा चार्ज खत्म हो जाता है, हेंस वी कैन एक्सपेक्ट नो करंट, क्योंकि पूरा डिस्चार्ज हो गया ना। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करके देखें, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को एक ही जगह हम प्लॉट करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को एक जगह प्लॉट करते हैं। ये मैक्सिमम चार्ज आपका क्यू नॉट आता है स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम चार्ज इस तरफ। सो चार्जिंग के समय इक्वेशन इस तरह से होता है, चार्जिंग है ये, चार्जिंग का इक्वेशन क्या था, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। आर सी जो है कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। सो 1 आर सी अगर हम लेते हैं टाइम को अगर हम 1 RC लेते हैं, सो RC कैंसिल हो गया, चार्ज कितना हो जाता है Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। का वैल्यू आपको मालूम होगा, ई का वैल्यू कितना होता है 2.7। सो ये जो है आपका 1 बाई 2.7, 1 माइनस 2.7, ये जो है आपका 0.63 आता है। एक टाइम कांस्टेंट में लेते हैं, ये टाइम है, ये चार्ज है, ये आपका आता है, इसका वैल्यू आता है Q नॉट 1 माइनस 1 बाई, दैट इज Q नॉट 1, ये 0.63 Q नॉट। अब डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। डिस्चार्जिंग में शुरू में चार्ज Q नॉट था t इक्वल टू 0 में, फिर कमने लगा इस तरह से। सो वन टाइम कांस्टेंट में t को RC लिख देते हैं। सो RC कैंसल, e टू द पावर माइनस 1 यानी कि 1 बाई ई। सो चार्ज कितना हो गया Q नॉट बाई ई, Q नॉट बाई ई अप्रोक्सीमेटली 0.37 होता है। तो ये आपका रफली डायग्राम है हाउ चार्ज वेरीज। करंट का सेम डायग्राम है दोनों में, करंट का डायग्राम जो है यही वाला डायग्राम आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, लेकिन करंट और चार्ज को एक ही डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, अलग रिप्रेजेंट करते हैं। ये करंट है, करंट का यही इक्वेशन है, चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो दोनों में सेम है। ये आई नॉट है, तो इस तरह से कुछ आता है, मतलब एक टाइम कांस्टेंट में टी RC हो जाने से करंट जो है आई नॉट बाई ई, राइट। सो आई नॉट बाई ई कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 0.37 आई नॉट। तो ये है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा बैटरी है, मान लेते हैं 20 वोल्ट, यहाँ पर की है और एक रेसिस्टर है सपोज 4 ओम, और इधर एक रेसिस्टर है से 6 ओम, और इधर एक रेसिस्टर है 3 ओम, और ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड। तो 3 जगह करंट है, ये I1, ये I2, I3। हमको तीनों करंट निकालना है। कब निकालना है? 2 एक्सट्रीम केसेस में।
जैसे ही आपने स्विच ऑन किया t इक्वल टू 0 में, एक केस, और दूसरा केस t इन्फिनिटी में, ये दो केसेस में आपको निकालना है। सो जैसे ही स्विच ऑन किए कैपेसिटर जो है बिहेव करता है एज इफ शॉर्ट सर्किटेड, जैसे कि डायरेक्टली कनेक्ट कर दी। सो अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? 6 × 3/6 + 3, 2 ओम हो जाता है। 2 + 4, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 4, ये 4 है, 2, 6। सो करंट कितना हो जाएगा? करंट यानी कि I1 कितना हो जाएगा? 20/6। अब ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था? 2, तो ये कितना हो गया? 20/3, 20/3 हो गया, राइट। अब दोनों में करंट, इसमें करंट हो जाएगा I2 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, और I3 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बाय रेजिस्टेंस। सो शुरू में कैपेसिटर जो है बिहेव्स एज इफ इट इज शॉर्ट सर्किटेड। अब इन्फिनिटी में ये ओपन सर्किट होता है, यहां करंट I3 0 हो जाएगा, I3 0 हो जाएगा, राइट। अब करंट ये दोनों सीरीज सर्किट है, सो सिंपली करंट हो जाएगा आपका I1 और I2 बराबर हो जाएगा। ये ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, ये सिंगल लाइन है, सीरीज सर्किट हो गया। सो ये दोनों बराबर हो जाएगा। 20/6 + 4, 10, 2 एम्पेयर हो जाएगा। ओके, सो एक पर्टिकुलर केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इधर एक है ये सपोज 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, राइट। ये 20 वोल्ट है, ये 10 माइक्रोफेरेड है। और हमें पूछा गया है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में एनर्जी कितना स्टोर्ड है? स्टेडी स्टेट का मतलब है कि ये जो पार्ट है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसमें कोई करंट नहीं होगा। यहाँ का जो करंट है सपोज I प्राइम, ये 0, तो करंट जो है सिर्फ इस सर्किट में, और ये सीरीज सर्किट बन गया, 1 लूप बन गया सीरीज सर्किट। सो करंट जो है सेम रहेगा। सो करंट कितना हो जाएगा? 20/10, 2 एम्पेयर। अब ये तीनों पैरेलल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ। सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम एज हियर, बिकॉज इसमें तो करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सिंपली इन द कैपेसिटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ का निकाल लेते हैं, 6 × 2, 12 वोल्ट। तो एनर्जी का क्या फार्मूला है? ½ CV²। यहाँ 12 वोल्ट का मतलब यहाँ भी 12, क्योंकि यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ करंट नहीं है। सो ½ CV²। सो C दिया गया है, V 12 वोल्ट है, डाल दीजिए। कभी कभी ब्रांच ऑफ सर्किट में भी दिया जाता है, एक पार्ट ऑफ सर्किट दिया जाता है। सपोज सर्किट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है सर्किट। इस तरह से सर्किट दिया गया और हमें पूछा गया कि यहाँ पर इस जगह पर स्टेडी स्टेट में चार्ज एनर्जी क्या होगा या चार्ज क्या होगा। तो हम बेसिक किरचॉफ्स रूल का फर्स्ट रूल यूज करेंगे। इधर से 3 एम्पेयर आ रहा है, इधर से 2 एम्पेयर जा रहा है, स्टेडी स्टेट है, यहाँ करंट नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ 5 एम्पेयर जाएगा। सो सिंगल एक ब्रांच है, सेम करंट जाएगा। यहाँ करंट का डिवीजन हो गया, इधर 5 था, इधर 3 चला गया, इसका मतलब इधर 2 जाएगा।
राइट। उसके बाद इधर फर्दर डिवीजन होगा। हमको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पार्ट इसके साथ पैरेलल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और बिकॉज स्टेडी स्टेट है, यहाँ करंट नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम यहाँ मेजर करते हैं। अगेंस्ट करंट जा रहे हैं प्लस, अगेंस्ट करंट जा रहे हैं प्लस, अगेंस्ट करंट जा रहे हैं प्लस। सो 10 20 10 10 10 20 20 40 40 वोल्ट निकल गया। कैपेसिटेंस दिया गया है, एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV²। चार्ज अगर पूछता तो CV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेडी स्टेट ही लेते हैं। इस तरह से कुछ है, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 10 माइक्रोफेरेड है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, और ये भी मान लेते हैं 5 वोल्ट मान लेते हैं। राइट, इस तरह से सर्किट है। और हमें फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेडी स्टेट है और यहाँ पर चार्ज या एनर्जी पूछा गया। तो एक ब्रांच से अगर ज़्यादा ब्रांच में क्या सेल है, एक से ज़्यादा ब्रांच में है, इधर है, इधर है, इधर, एक से ज़्यादा ब्रांच में अगर सेल है तो हम क्या करेंगे? किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं। यहाँ करंट I है, तो एक लाइन में करंट सेम रहेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट कहा गया, यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ करंट नहीं है, यहाँ का करंट जो है से I प्राइम ये 0। सो ये करंट पूरा इसी में फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ ब्रांचेज आ गया, यहाँ ब्रांचेज आ गया। सपोज इधर I1 लिखाता हूँ, तो इधर का करंट हो जाएगा I माइनस I1, फिर ये दोनों करंट यहाँ मिल जाएंगे I। तो किरचॉफ्स रूल यूज करना है। दो वेरिएबल है I और I1, सो कम से कम दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक लूप ये ले लीजिए, एक लूप ये ले लीजिए, या फिर ये बड़ा वाला लूप भी ले सकते हैं। सो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। -2I प्लस 20, -2I प्लस 20 प्लस 10 -2I, राइट, माइनस I1 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो गया? 4I प्लस I1 इक्वल टू 30। एक इक्वेशन ये निकला। दूसरा यहाँ ले लेते हैं। यहाँ हाई टू लो, -5 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस हाई टू लो माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगेंस्ट करंट प्लस। सो ये कितना हो गया? 2I1 माइनस I इक्वल टू 5। तो ये दोनों को सॉल्व करने से हमें I और I1 निकल जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हम किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे, इधर से मूव करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? लो टू हाई 10 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट -2I, लो टू हाई प्लस स्टेडी स्टेट है, यहाँ कोई करंट नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। सो यही पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। आई हम यहाँ से निकाल चुके हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके यहाँ डाल देने से V निकल जाएगा। अगर हमें चार्ज पूछता है तो Q हो जाएगा CV, हमें एनर्जी पूछता है तो हो जाएगा हाफ CV²। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। स्विच है, स्विच पहले पोजीशन 1 पे है, फिर पोजीशन 2 पे चला जाता है, ठीक है। और ये आपका रेसिस्टर है 10 ओम, ये 20 माइक्रोफेरेड, और इधर एक कंडक्टिंग वायर है, इधर एक रेसिस्टर है से 20 ओम। और ये बैटरी मान लेते हैं 10 वोल्ट का। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि स्टेडी स्टेट में स्विच को
स्टेडी स्टेट में स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 को ले गया गया। तो स्टेडी स्टेट था 1 से 2 ले गए, मतलब कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होने लगेगा। तो क्वेश्चन ये है कि कितना एनर्जी इस रेसिस्टर में डिसिपेट होगा, राइट। तो स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना था, चार्ज था या फिर पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट। स्टेडी स्टेट में कोई करंट नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के साथ बराबर हो जाता है। सो एनर्जी आपका हो जाता है इनिशियल एनर्जी हाफ CV²। V कितना है 10 वोल्ट और C जो है 20 माइक्रोफैराड, ये इनिशियल एनर्जी। और बाद में जब आप स्विच को यहाँ से यहाँ जाते हैं, करंट फ्लो होने लगता है और पूरा एनर्जी, जितना भी एनर्जी है सभी एनर्जी इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर में डेसिपेट हो जाता है, हीट में बदल जाता है, निकल जाता है। ये दोनों सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में हमेशा करंट सेम रहेगा, बिकॉज करंट वेरिएबल है, हमको इंटीग्रेशन करना चाहिए, I² dt को इंटीग्रेशन करना चाहिए, टाइम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना चाहिए, राइट। लेकिन हम इंटीग्रेशन अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि करंट दोनों में सेम है, I² जो है सेम है, तो इसलिए एनर्जी जो है डायरेक्टली I² R होगा। सो एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। सो यहाँ का एनर्जी सपोज E1 है, यहाँ का एनर्जी E2 है। सो E1/E2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा 10/20 यानी कि 1/2। सो E2 जो है 2E1 हो जाएगा। लेकिन टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड था इतना था, वही एनर्जी डेसिपेट होगा, कुछ यहाँ डेसिपेट होगा, कुछ यहाँ डेसिपेट होगा। सो E1 + E2 जो है ये आपका UI है और E2 जो है 2E1 है, यानी कि हमको निकालना क्या है, E2 निकालना, मतलब E1 को बदल देते हैं। सो E1 हो जाएगा E2/2 + E2 = UI। सो यहाँ से E2 निकल जाएगा। तो हमको मालूम है स्टेडी स्टेट का फॉर्मूलाज हमको मालूम है, हमको ये भी मालूम है कि यहाँ करंट जो है अब चेंज हो रहा है, I = I0 e⁻ t/RC। तो हमें आइडियली स्पीकिंग इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई करते हैं। ये दोनों सीरीज सर्किट में करंट हमेशा दोनों में सेम रहेगा, इसका मतलब एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, राइट। उसी तरह कभी कभी हमेशा आपको इंटीग्रेशन जरूरत नहीं पड़ता है, आप मैक्रो व्यू में देख सकते हैं। जैसा कि सपोज मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, ये EMF है, ये की है और ये रेसिस्टर R है, ये कैपेसिटर है, और मैं पूछता हूँ कि ये रेसिस्टर में कितना हीट डेसिपेट करता है एक टाइम कांस्टेंट। सो एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना जम जाता है, Q = Q0 1 - e⁻ t/RC। सो टाइम जो है 1 RC दिया हुआ, 1 RC। सो RC कैंसल, e⁻−1 इतना। तो इतना चार्ज सेल से फ्लो किया। सो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है Q × E, Q जो है इतना। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना हुआ, एनर्जी स्टोर्ड हाफ Q²/C, Q ये है Q²/C। सो सेल जो है इतना एनर्जी रिलीज किया, उसमें से कैपेसिटर में इतना एनर्जी स्टोर हो गया, मतलब बाकी जो एनर्जी था वो डेसिपेट हो गया। सो एनर्जी डेसिपेटेड हो जाएगा, पेटेड हो जाएगा, ये माइनस वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। तो यहां पर भी हमको करंट वेरी कर रहा है, समय के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन यहां पर भी हम इंटीग्रेशन अवॉइड कर सकते हैं। एक मैक्रो व्यू लेते हैं, इतना एनर्जी ये सप्लाई किया, इतना ये रिसीव किया, बाकी डेसिपेट हो गया। तो ट्रांजिएंट स्टेज के पे ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ट्रांजिएंट स्टेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कितने समय के बाद चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट है, कितने समय के बाद स्विच ऑन कर दिया गया, कि स्विच ऑन कर दिया गया, कितने समय के बाद चार्ज जो है 90% ऑफ स्टेडी चार्ज होगा, Q = Q0 1 - e⁻t/RC, कितने समय के बाद 90% ऑफ स्टेडी चार्ज होगा। सो 90%, 90/100 Q0
तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सिंपली कर लीजिएगा। 90 10/100 हो जाएगा, e⁻t/RC 1 - 90/100 इज 10/100। 10/100 मतलब 1/100, 10/100 मतलब 1/10। सो e⁻t/RC हो जाएगा 10। सो t/RC हो जाएगा ln 10। ln 10, ln को log में चेंज करने के लिए आप 2.3 मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं, 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं तो log 10 हो जाता है। log 10 1 हो गया t/RC। सो r और c का वैल्यू दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया होगा, यहाँ तो हम सिम्बॉल्स यूज किए हैं, वैल्यू दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कभी कभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस भी आ सकता है, कैपेसिटर और रेसिस्टर सभी हो, कहीं करंट या पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी, इस तरह से। मान लेते हो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इधर एक कैपेसिटर है से C1, यहाँ की है, इधर एक रेसिस्टर है से R1, इधर एक कैपेसिटर है C2, इधर दो कैपेसिटर है R2 और R3। उसके बाद इधर सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट सर्किट है। इनिशियली इसमें चार्ज मान लेते हैं Q0, राइट, और ये ओपन सर्किट है, ये की खुला हुआ है, t = 0 में स्विच ऑन कर दिया गया। उसके बाद एट टाइम t मान लेते हैं यहाँ करंट आई है और यहाँ चार्ज Q है। हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, टाइम करंट निकालिए या चार्ज निकालिए या करंट यहाँ निकालिए या फिर एनर्जी स्टोर्ड निकालिए, या किसी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस। सो की स्विच ऑन करने के बाद टाइम t में यहाँ करंट मान लेते हैं I है और इसमें चार्ज Q है। ये प्लेट और ये प्लेट स्विच ऑन होने के बाद ये प्लेट और ये प्लेट जो है आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब चार्ज इधर से इधर गया, कुछ चार्ज गया और कुछ इधर रह जाएगा। ये कहीं बाहर कनेक्टेड नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब जो चार्ज टोटल इनिशियल चार्ज था वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इधर Q है तो इधर हो जाएगा Q0 - Q। सो ये प्लेट और ये प्लेट मिला के हमेशा Q0 रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड है, बाहर कहीं कनेक्टेड नहीं है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब की स्विच ऑन है, की स्विच ऑन है, हम किरचॉफ्स रूल यूज कर लेते हैं। यहाँ करंट जो है I है और ये दोनों मिला के भी करंट I होगा, तो ये दोनों को मिलाकर करंट I है, ये भी I है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, AB/A+B और इसके साथ सीरीज, राइट। अब किरचॉफ्स रूल यूज करते हैं, इधर से Q0 - Q/C1, यहाँ IR1 और यहाँ I इक्विवेलेंट। सो दोनों को मिला के एक ही बार लिख लेते हैं, IR इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या है, ये वाला, ये दोनों को हमने मिला लिया। उसके बाद ये -Q/C2 = 0, राइट। सो करंट को उधर ले लेते हैं, इधर C1 C2 एलसीएम चला जाएगा, एलसीएम जाएगा Q0 C2 - QC2 माइनस कॉमन ले लो, -C1 + C2Q कॉमन चला गया और I उधर चला गया, R इक्विवेलेंट। I क्या है, I जो है इसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज dQ/dt, या फिर माइनस ये जो चार्ज, माइनस जो यहाँ डिक्रीज हो रहा है से Q' यानी कि इतना, यहाँ चार्ज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ जितना डिक्रीज हो रहा है वहाँ उतना इंक्रीज हो रहा है। सो करंट जो है I + dQ/dt और यहाँ का चार्ज एट एनी टाइम मान लेते Q', जो कि ये वाला है, इसका माइनस डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो इसी को ले लेते हैं, I की जगह dQ/dt लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया Q0 C2
माइनस C1 प्लस C2 Q बाई C1 C2, और I की जगह में हम लिखे हैं dQ बाई dt इंटू R इक्वेलेंट, राइट। सो dt को एक साइड ले आते हैं, बाकी आपका रह गया R इक्वेलेंट C1 C2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, बाई Q0 C2 माइनस C1 प्लस C2 Q dQ, राइट। R इक्वेलेंट C1 C2 ये उस तरफ का है, R इक्वेलेंट C1 C2 इंटू DQ बाई दिस वन। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, हमको टाइम t में चाहिए, शुरू में टाइम जबकि स्विच ऑन किया टाइम 0 है, टाइम t में चाहिए, और शुरू में उसमें चार्ज 0 था और टाइम t के बाद चार्ज q आ गया। इधर का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, यहाँ ये कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और ये 1/x फॉर्म में लॉन आएगा। लॉन में क्या हो गया, ये जो कोफिशिएंट है ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, राइट। कोफिशिएंट डिवाइड हो गया, ओके। सो लॉन Q0 C2 माइनस C1 प्लस C2 Q, लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर Q तक, राइट। सो पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट, सो t हो जाएगा माइनस, आप चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस t ये आपका बाय R इक्वलेंट, और ये जो है ये दोनों सीरीज में था, तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस जो है इतना हो जाता, अब C इक्वलेंट लिख सकते हैं। C इक्वलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, राइट। ये चला गया, और इधर हो जाएगा लॉन अपर लिमिट रहने से, अपर लिमिट Q है तो सेम आ जाएगा, अपर लिमिट में सेम आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट Q की जगह 0 डाल दीजिए, A रह जाएगा। सो log A माइनस log B, log A बाई B। सो ये हमारा इक्वेशन है। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, आप उसको देख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सो माइनस t बाई R इक्वलेंट C इक्वलेंट इक्वल टू अपलॉन, ये डिवाइड हो जाने से 1 हो जाएगा, 1 माइनस C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 1, ये डिवाइड कर दिए, C1 प्लस C2 बाई Q0 C2 इंटू Q। सो e टू द पावर माइनस t बाई R इक्वलेंट इंटू C इक्वलेंट इक्वल टू 1 माइनस C1 प्लस C2 बाई Q C2 इंटू Q। सो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 बाई Q C2 इंटू Q0 है, ये Q0 है, इंटू Q इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t R इक्वलेंट C इक्वलेंट। सो यहाँ से Q का एक्सप्रेशन निकल जाता है, Q कितना हो जाता है, Q0 C2 बाई C1 प्लस C2 1 माइनस e टू द पावर माइनस t R इक्वलेंट बाई C इक्वलेंट। सो चार्ज निकल जाता है उस कैपेसिटर में। डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से था, ये था शुरू में Q0 था, इधर एक रेसिस्टर था, इधर एक रेसिस्टर, ये C1 था, ये C2 था, इधर 2 रेसिस्टर था। हमने स्विच ऑन कर चुके हैं t इक्वल टू 0, ये R2 R3 R1 ये C2 था। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया, या तो करंट कहा जाएगा या चार्ज आफ्टर टाइम t।
या फिर इसमें कितना चार्ज, इसमें हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू, क्यू निकल गया तो इसका चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू। करंट निकालने के लिए कहा जाएगा, करंट आपको हो जाएगा आई डी क्यू बाई डी टी। सो करंट यहाँ सेम रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा आई इंटू आर इक्वलेंट, दैट इज R2 R3 बाई R2 प्लस R3, या फिर यहाँ का करंट निकालने के लिए कहा जाएगा से I2, सो पोटेंशियल डिफरेंस बाई R2। तो इस तरह का बेसिक इलेक्ट्रिक क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन है, ये सेल है, EMF E है, ये स्विच है और इधर एक रेसिस्टर है से R, इधर एक रेसिस्टर है सपोज R, राइट, और इधर एक रेसिस्टर है से R, इधर एक कैपेसिटर है। ये सर क्वेश्चन है। तो आपको पूछा गया है कि इस चार्ज निकालने के लिए टाइम t में, स्विच को t इक्वल टू 0 में ऑन कर दिए, टाइम t में चार्ज कितना। तो ये मान लेते हैं कि I है, राइट। तो इस ब्रांच में ट्रांजिएंट स्टेज है, यहाँ ब्रांच में मान लेते हैं I1 है, तो ये हो जाएगा I माइनस I1। तो आप दो इक्वेशन लिखेंगे, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन E माइनस आई आर माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, राइट। और एक इक्वेशन ये लिखिए, यहाँ चार्ज है मान लेते हैं Q माइनस I1 R माइनस Q बाई C प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, I को हटा दीजिए, यहाँ से I में जो भी वैल्यू आएगा डाल दीजिए, अब सिर्फ I1 रहा, क्योंकि I1 जो है यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, इस प्लेट में चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि I1 जो है आपका dq बाई dt, I dq बाई dt नहीं है, I1 जो है यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ जो चार्ज बढ़ रहा है दैट इज इसका रेट ऑफ फ्लो, इंक्रीज ऑफ चार्ज जो है वो I1 है। सो इसीलिए आपको I को रिप्लेस करना पड़ेगा, I की जगह पर यहाँ से I को फंक्शन, यहाँ I को सब्जेक्ट बना लीजिए, I जो भी आएगा यहाँ डाल दीजिए। so, अब आपके पास सिर्फ I1 और Q रहा, I1 की जगह dq बाई dt लिखिए, इंटीग्रेशन कीजिए। इसको हम थोड़ा सा उल्टा भी सोच सकते हैं कि कुछ और तरीका है क्या, कुछ और तरीका है क्या, हम डिस्चार्जिंग सोच लेते हैं, डिस्चार्जिंग सोचते हैं। एक तरीका तो ये है, बेसिक्स आपने यूज़ किया, किरचॉफ्स रूल यूज़ किया, बिकॉज एंट्रेंस में समय नहीं होता है इतना लंबा करने के लिए। डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग मतलब ये जो है शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया, इस थ्रू बैटरी नहीं गया, यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, है कि नहीं, थ्रू बैटरी नहीं गया, की को आपने इधर जो था की आपने, की जो इधर था इसको इधर आपने डाल दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहाँ से डिस्चार्जिंग होगा तो ये दोनों पैरेलल हो गया, इसके साथ सीरीज, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल है, R पैरेलल, R/2 उसके साथ सीरीज है, सो R/2 प्लस R कितना हो गया 3R/2, तो ये इक्विवेलेंट निकल गया। और डिस्चार्जिंग का क्या फार्मूला है, Q इक्वल टू Q0 e टू दी पावर, खैर हम डिस्चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, हम चार्जिंग कर रहे हैं, तो चार्जिंग का फार्मूला है 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई R इक्वेलेंट C इक्वेलेंट, C इक्वेलेंट तो खैर C ही है। Q0 क्या है, चार्ज एट स्टेडी स्टेट, वो C नहीं है, पहले वो निकाल लेते हैं। R इक्वेलेंट तो हमको मिल गया 3R/2, डाल देते हैं, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस E माइनस 3R/2 2R/3RC, ये हो गया, राइट। लेकिन ये Q0 जो है चार्ज एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में चार्ज C नहीं था, देख लीजिए, स्टेडी स्टेट जब था मतलब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा था, तो यहाँ E है, करंट जो है I जो है E/2R, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया I/R, यानी कि E/2, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E/2, यानी कि यहाँ का जो चार्ज है
C इंटू ई बाई टू स्टेडी चार्ज क्यू नॉट, राइट। सो क्यू नॉट C नहीं है इस केस में, इस केस में क्यू नॉट जो है C बाई टू है, तो क्यू नॉट की जगह पर हम C E बाई टू लिखेंगे। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ऐसा बनाते हैं तो काफ़ी समय लगता है, हालांकि ये सही प्रोसेस है, बट हमने जस्ट थोड़ा उल्टा सोचा। अगर मैं डिस्चार्ज कर देता हूँ, टाइम कांस्टेंट तो सेम होना चाहिए चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। सो अगर मैं डिस्चार्जिंग को लेता हूँ तो ये सिंपल सा सर्किट बन जाता है। ये सीरीज जो है इन दोनों के साथ, ये पैरेलल सर्किट के साथ ये सीरीज में इक्विवेलेंट आर निकल जाता है। और नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, अगर इस ओरिजिनल सर्किट में यहाँ पर स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना था, ये दो चीज़ चाहिए था, इक्विवेलेंट आर, इक्विवेलेंट सी और स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना था। ये अगर हमको नेम पता चल जाता तो हम सीधा फार्मूला यूज करके कर सकते। सो ये कुछ क्वेश्चंस है हमने डिस्कस किया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट क्लास था। आगे हम मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं।